हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डिस्कवर योर पैशन। आई बिलीव ये टॉपिक तो काफ़ी कॉमन एंड जनरल कंसर्न का है। इसमें तो सब ही को दिलचस्पी होनी चाहिए, और जिन्हें पता है उनकी बात छोड़ देते हैं, जिन्हें नहीं पता है ये उनके लिए है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले पता करेंगे कि व्हाट इज़ पैशन, फिर तो पता चलेगा हाउ टू डिस्कवर इट। तो आप बताओ, आपके हिसाब से व्हाट इज़ पैशन? व्हाट डू यू थिंक यू आर पैशनेट अबाउट, और यू थिंक इज़ योर पैशन? Singing, dancing, art. Somebody's passion is to be successful in terms of uh, finances, in terms of fame, in terms of education, in terms of academics, in terms of getting established or settled somewhere abroad. Anything could be your passion, anything could be your uh, choice. But to define it precisely what is passion, I would suggest to uh, follow my advice, and that is that कोई चीज़ आपका पैशन, पैशन क्या होती है, जो हिंदी में उसको कहते हैं, बहुत ही शायराना टाइप वर्ड है, यू मस्ट हैव हर्ड, जुनून, है ना। फितूर नहीं कहूँगी, जुनून इज़ बेटर। तो कोई ऐसी जुनून चीज़ जो मतलब आपके एक बार अगर आपके मन को लग गई है तो फिर आप उसे छोड़ नहीं सकते, चाहे उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़ जाए। दैट्स कॉल्ड पैशन। अब सपोज किसी ने कहा आई लव कुकिंग, और आई लव रीडिंग, और आई लव डांसिंग, सिंगिंग, वट एवर। तो अगर वो बंदा उसको एज अ एक मॉडरेट सा टेम्परेचर पे रख के उस चीज़ को वो पका रहा है ना, तो दैट इज़ नॉट हिज पैशन। जो हाई प्रेशर पे, हाई स्टीम पे, हाई फ्लेम पे कुक किया जाता है अपनी लाइफ में, उस चीज़ को हम पैशन कहते हैं। अच्छा, अब हाई फ्लेम से जहाँ तक आप समझ पा रहे होगे, उसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि हाई फ्लेम बहुत ही डेंजरस होती है। वो सामान जला बहुत जल्दी देती है कि नहीं। कभी किसी ने कुकिंग की होगी, इफ़ यू माइट हैव कुक्ड अ टाइम, तो हाई पे पकाना बहुत वो रिस्की भी होता है और बहुत कॉन्शियस तरीके से करना पड़ता है। 1 सेकंड को मिस किया और सब्ज़ी जल जाएगी, या जो भी पका रहे हो जल जाएगी। तो पैशन भी कुछ उसी तरह के चीज़ होती है। पहले तो उसके पीछे भागना बहुत तेज़ होता है, मतलब इंसान रह नहीं सकता इस चीज़ के बगैर, ये भी बात है। और अगर उससे एक चूक भी हो गई, गलती से भी कोई भी छोटी मिस्टेक, 1 सेकंड को नज़र हटी, दुर्घटना घटी। तो ये कॉन्शियस, या मतलब ये गलत करने से बचने वाली बात है। कि जैसे क्या होता है कि हम कभी कभी किसी चीज़ को इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव तरीके से करने लग जाते हैं कि हमें पैशनेट होने में और ऑब्सेशन में फ़र्क समझ में नहीं आता है। ठीक है, पैशनेट होना क्या होता है, एक कॉन्शियस इंक्लिनेशन होती है किसी चीज़ के लिए, कि आप कॉन्शियसली उस चीज़ को पसंद करते हो, और आप बेशक पसंद करते हो, बेहद पसंद करते हो। लाइक आप उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर, मतलब रेजिस्ट नहीं, आप मतलब नहीं चाहते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ का पार्ट ना रहे। ठीक है, तो आप उसके लिए हार्ड वर्क करो या मेहनत करते हो। हार्ड वर्क वर्ड एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिसका मैं थोड़ा मतलब रिसेंटली एक
सद्गुरु का पोस्ट पढ़ा था, उसमें उन्होंने हार्ड वर्क के बारे में जो कहा, तब से मेरी भी राय चेंज हो गई है। मेहनत को हार्ड वर्क नहीं कहना चाहिए। तो ये बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम ये बात कर रहे थे कि जो चीज़ हम कॉन्शियसली पसंद करते हैं, उस चीज़ को हम पाने के लिए या हासिल करने के लिए हम एक एक कदम बढ़ाते हैं, और कॉन्शियसली बढ़ाते हैं और पूरे एफर्ट्स के साथ बढ़ाते हैं। जानबूझ के उस पर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं कि वो चीज़ हमें मिल सके। तो वो चीज़ हमें मिल जाती है, फिर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, एंड देन दी पैशन इज़ गॉन। बट ऑब्सेशन जो होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ऑब्सेशन क्या होता है? वो एक अनकॉन्शियस, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर फॉर समथिंग है। और क्या होता है कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ देयर। दिस इज़ नॉट हेल्दी, दिस इज़ नॉट right, this is not acceptable, and not good, not at all right for your life and choices that you make for your life or for yourself. So kindly learn to differentiate between obsession and passion first. Second, how do you discover it? पता कैसे चलेगा कि भाई तुम्हें कुछ चीज़ पसंद है, या कोई चीज़ ऐसी है तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हें इतना खींचती है अपनी तरफ कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते? और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड नोन एज टू गेट एडिक्टेड टू समथिंग, और द टर्म वी कॉल एज एडिक्शंस. सो एडिक्शंस किस टर्म्स में यूज़ होती हैं? इन जनरल दे आर यूज्ड फॉर ड्रग्स, अल्कोहलिक एडिक्शंस, और कौन सी, मतलब बेसिकली दीज cigarette smoking, these are major addictions that we generally learn about or talk about. but सिर्फ इतनी ही नहीं होती है। एडिक्शंस किसी भी चीज़ की हो सकती है। आजकल स्मार्टफोन्स की एडिक्शन हो रही है, हो जाती क्या है, हो रही है। हम एक सेकंड भी, देखो, एडिक्शन होना और यूज़ करना दोनों में फ़र्क होता है। एडिक्शन क्या होता है कि जब आप चाहते भी हो कि आप यूज़ ना करो, तो भी वो चीज़ आप करे चले जा रहे हो। यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, बट यू आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ इट, सो दैट इज़ कॉल्ड एडिक्शन और ऑब्सेशन. बट जब आपके हाथ में है कब आपको यूज़ करना है, कब आपको यूज़ नहीं करना है, कब आपको रख देना है, कब आप नहीं करना चाहते हो इस्तेमाल, when this is in your control, then it is fine. तो ये यूसेज हुआ. बट अगर वो कंट्रोल में नहीं है, तो that becomes a very bad habit that needs to be tackled. And now getting back to my point, that how do we discover what is actually really something that we love? And that's the thing is very tough. Many people spend their complete life in ignorance of what actually are their preferences, what they actually consider as their priority. उनको खुद ही नहीं पता होता कि what do they actually like, what do they prefer, क्या पसंद है, नहीं पता है, खुद ही नहीं पता है. तो बेशक ऐसे ज़िंदगी काटी जा सकती है, इसमें कुछ बुरा नहीं है. बट पता है क्या, आप अगर एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो इस लाइफ को, जो आपको दी गई है, जो आपको मिली है बाय चांस, बाय लक, बाय ग्रेस, जो भी कहो, तो उस लाइफ का कम से कम एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये कि आप ये समझ पाओ दैट what is your life meant for? Why is your life existing? क्या करना है इसका? What to tell you कि
आज से ना जब हम 10-15 साल 20 साल 25 साल पहले की लाइफ पे चले जाएं अगर, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। उस टाइम क्या था कि एक सिंपल लिविंग थी लोगों की, एक जनरल कस्टम्स सेट थे कि भाई ऐसे एक अगर मैन है, एक आदमी है तो वो ऐसे रहेगा, इफ़ अ वुमेन तो वो ऐसे रहेगी। और इसमें लोग खुश भी थे, ऐसा नहीं है कि कोई सेटिस्फैक्शन थी या कोई डिस्कम्फर्ट था इस चीज़ को लेकर। बट विद टाइम जब वक्त आया, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि एक एक कस्टमाइजेशन के साथ एक लाइफ स्पेंड करो, ये बुरा नहीं है। बट अगर मान लो मुझे कुछ और डिज़ायर हो या मेरे को कोई और एम्बिशन हो, कुछ चाहिए मुझे अपनी लाइफ से, तो मुझे उस चीज़ को चूज़ करने की फ्रीडम होनी चाहिए, जो आज से 10-20-25 साल पहले नहीं हुआ करती थी। स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल और अ वुमन और अ फीमेल, तो ये रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर और ज़्यादा हो जाती थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विमेन पर ही थी, इवन men used to face many things, many restrictions। अब जैसे किसी को आर्टिस्ट बनना है अगर, और ही इज़ अ मैन, तो सोसाइटी विल नॉट accept him, for he is a classical dancer or he dances like a woman, or he is just an artist. How can he be an artist? He should earn for his family, he should make money, he should be a businessman, he should work in an in a corporate sector, these things। तो आज से 10 साल पहले एक आदमी के लिए भी डिफ़िकल्ट था एंड एक औरत, एक वुमेन के लिए भी डिफ़िकल्ट था। बट आज के टाइम में, सिंस यू आर इन 21st सेंचुरी एंड दिस इज़ अ, आई वुड से, प्रो मॉडर्न टाइम, अल्ट्रा मॉडर्न टाइम, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। जिस वक्त आपके पास बहुत आज़ादी है, ऑल्दो इस आज़ादी का फ़ायदा या इस आज़ादी का जो लुत्फ़ है वो कितने लोग उठा पा रहे हैं, दैट इज़ रियली मैटर ऑफ कंसर्न। क्योंकि हर किसी को आज भी वो फ्रीडम नहीं है जो हम आज की सोसाइटी को देखते हुए कहते हैं कि भाई आज बहुत मॉडर्न है। बट ऐसा हर कोई के लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं। मैंने खुद बहुत सी ऐसी सोशल इश्यूज देखे आफ्टर माय स्कूल, आफ्टर 12th। तो आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन कि सबके लिए एक जैसा है। बट हाँ, आज ना अगर ये रास्ता कोई बनाना चाहे तो वो 10 साल पहले भी बना सकता था, और आज अभी भी बना सकता है, और आगे भी वो बनाता ही रहेगा जो चाहता है कि बना सके। तो उसके लिए कोई शर्त या उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती। बट द पॉइंट इज़ कि पता तो होना चाहिए कि रास्ता बनाना किधर का है। यही पता नहीं तो फिर बनाओगे कैसे? तो मैं आज जब सोच रही थी, एक्चुअली ये ख्याल ना मेरे को 2-3 दिन पहले आ गया था कि आज इस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूँगी, बिकॉज़ ये काफ़ी काफ़ी ना कंसर्न्ड टॉपिक है। मतलब कि इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, आई बिलीव सो। कि भाई आज के टाइम में जब तुम अपनी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा, अगर मेरे एज के हो तो 18+ हो, तो 25-30 ईयर्स एज के हो, तो कम हो ज़्यादा हो तो भी आप अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा ख़त्म कर चुके हो। आधा नहीं, मतलब 1/4। अच्छा चलो 1/4 भी नहीं, मैं कहूँगी जो बेसिक चीज़ थी वो तो ख़त्म हो चुकी है आपकी। स्कूलिंग, एजुकेशन, कॉलेज, डिग्री, ये वो ख़त्म हो चुका होगा। कितने लोगों की आजकल मैरिड लाइफ स्टार्ट हो रही है, दे आर लिविंग अ गृहस्थ लाइफ दीज डेज। सो ये एक क्वेश्चन आपके लाइफ में अब एटलीस्ट हो जाना चाहिए कि आपकी लाइफ किस चीज़ के लिए है। क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है? क्या एक ऐसी चीज़ है जो तुम अपनी ज़िंदगी को देना चाहते हो, जिसको तुम ज़िंदगी देना चाहते हो? अब वो लड़का लड़की पे मत चले जाना क्योंकि वहाँ तो दे ही दोगे, उसमें क्या लगता है, वो मिल जाएगा, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बट
कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना एवरी स्मॉल फिजिकल डिज़ायर्स के बाहर, मतलब वो दुनिया ही अलग होती है जब तुम्हें वो दिखने लग जाए, जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखे, सबसे ज़्यादा तुम्हें अफेक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे, इंस्पायर करे। वो चीज़ जिस दिन तुम्हारे सामने होती है ना, उस दिन you feel like you have reached the spot. Yeah, this is what I want. This is what I like, what I love, what I want to choose. तो मेरे हिसाब से अपने फंडामेंटल डिज़ायर्स को, डिज़ायर नहीं कहूँगी, इस चीज़ को कहूँगी मैं अपना फेवरेट। हाँ, जब हम बचपन में छोटे होते थे तो याद है हम पूछते थे एक दूसरे से, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट स्पॉट कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट इंडोर गेम, आउटडोर गेम, फेवरेट फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, फेवरेट एक्टर, फिल्म स्टार, ये सब पूछा करते थे, सिंगर कौन सा है। तो ना उसके लिए एक एक चॉइसेस बन जाती थी। अब उस टाइम पे फेवरेट बस इतना ही बनाने आता था, उससे ज़्यादा का कभी सोचा ही नहीं होता था। मतलब एटलीस्ट मैंने तो नहीं सोचा था, आपका मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं पता था कि इसके अलावा भी कुछ फेवरेट हो सकता है हमारे लिए, या वो मैटर भी कर सकता है। देखो फेवरेट तो होगा, बट पॉइंट इज़ कि वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करे, ये एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। लाइक स्पिरिचुअल बात मेरे लिए आज से मुझे नहीं पसंद है। मैं इनफैक्ट जब से खुद को जानती हूँ मुझे तब से पसंद है मंदिरों में जाना, वहाँ पूजा करना, नॉट ट्रेडिशनल, वो फूल पत्ती आरती माला वो वाली पूजा मुझे कभी भी बहुत अट्रैक्ट नहीं करती थी। दूर से रह के मूर्ति को देखना, मूर्ति से एक अटैचमेंट फ़ील करना, एक कनेक्शन फ़ील करना, ये बहुत पहले से है, आज से नहीं है। मतलब जब भी मैं मम्मी के साथ मंदिर गई हूँ, ऑलमोस्ट एवरी टाइम व्हेन माय मदर यूज्ड टू विजिट द टेंपल, आई वाज द यंगेस्ट इन माय फैमिली, सो आई वुड अकम्पनी हर एनीवेयर शी वुड गो, because everybody used to be busy in either their school or their office or their jobs or anything. So I had this opportunity to visit any place my mother would go and come back with her as well. Means I cannot stay if my mother is getting back home. I will have to come back home. तो ऐसा करके कुछ था। तो जब भी गई हूँ कभी भी कैसी भी ऐसी स्पिरिचुअल प्लेसेस, ऐसी स्पिरिचुअल साइट्स पे विजिट किया है, तो हमेशा से ही कनेक्शन फील होता आया है। अब आज जाके वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे अच्छी क्या, वो मतलब मेरे लिए ऑलमोस्ट लाइफ सोर्स बन गई है। ये मैंने कभी इमेजिन ना तो किया था, ना कभी सोचा था कि ऐसा कभी भी कुछ हो सकता है कि मैं उसके लिए स्पेशली एक एफर्ट, मतलब एक अपने तरफ से एक्ट करूँगी, उसके लिए कुछ करने के बारे में सोचूंगी, उसको बनने के बारे में सोचूंगी, या वो चाहूँगी कि मैं करूँ, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। नाउ सी, वो अपने आप डिस्कवर हो गई, वो अपने आप सामने आ गई, वो खुद हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया। तो इसी तरह से होता है डिस्कवर पैशन। आपको वो चीज़ ना आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यू जस्ट नीड टू यू नो अटेंशन दो उस चीज़ को बस, एंड इट विल all automatically come to your reach, come to your access, and you'll feel blessed when you'll get it, I'm telling you. Now second thing is how to pursue it. Ab मान लो you know what your passion is, but there are so many obstacles, you are just not free to pursue your passions or pursue your ambitions all the times. You're not at all free. And when you are a part of some conservative society,
restricted societies, many people don't allow their daughters or their son to go in a specific field. मतलब वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज क्या है कि बचपन में वी ऑल डू द थिंग्स दैट आर फैमिलीज टेल अस टू डू, यू नो everybody does that. But after a certain time, when you grow up and you feel like you are an individual now, and you begin to develop those choices, this just happens on its own. You don't do it intentionally. Once you are 18 years of age, or 16 or 17 or 20, 25, anything, after certain age, now you are an individual, you feel like an individual. And these days I have noticed teenagers feeling and behaving and talking like adults, and being like an individual, and I feel like, oh my god, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था जब मैं इतनी बड़ी थी. So they talk like adults, and you will never feel with a teenager that they are just teens. They are celebrating their teenage, and we even didn't know that we are a teenager. I didn't know, at least unless and until I was 19 years of age, and it was about to go, and then I got to know that I am a teenager. I used to be. So हमारे times में, at our times, it was not a matter of concern. And even when you are 18, you don't know that you are 18 really. And a place like a small city or small town, like in Gorakhpur or Uttar Pradesh, you are just not so much aware with these things. But still, yet, however, whatsoever you are, wherever you are, एक time बाद you will feel like you have your own choices, your own inclinations, your own desires, your own passions, and you will always feel like exploring them, or having them, or attaining them, achieving them. अब क्या है कि मैकेनिकल तरीके से बहुत सारे लोगों के अंदर पैशंस डाल दिए जाते हैं. लाइक तुम्हें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, तुम्हें क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम्हें क्या बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, सोल्जर बनना है. फैमिली में अगर मान लो, इनफैक्ट यहाँ तक भी है कि फैमिली अगर ट्रेडिशनली कुछ प्रोफेशन फॉलो करती आ रही है, इवन इफ दैट इज़ आई मीन वो जो the priests, even if they are just simple monks or priests, you have to follow that if you are a part of that family. तो ये inclined, मतलब ये तुम्हें क्या है, इंड्यूस कर दिया कि भाई यही करना है, आगे सामने रख दिया. तो इसको थोड़ी कहते हैं पैशन हो जाना. ये थोड़ी होता है. मान लो सक्सेसफुल भी हो गए भाई, बड़ी बड़ी जगह पहुंच गए, डजंट मीन कि वो तुम्हारा था. तुम्हारा क्या था वो बताओ. वो होना चाहिए ना. वो तुम्हारा क्या था? कुछ था भी, या कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारा भी कुछ था? और एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके सोच रहे हो, यार मुझे तो ये पसंद था, जब तुम कब्र में पहुंच चुके हो तब सोचोगे. तो मेरा ये आपको एक बेसिक एडवाइस है कि अपनी पहचान, अपना जो एक डेस्टिनेशन है ना, वो खुद चूज़ करना चाहिए. हो सकता है कभी कभी आप गलत ट्रेन्स में बैठ जाओ, कभी कोई बैठा दे ज़बरदस्ती, कोई उठा के लेकर चली जाए, बट मतलब यू मस्ट बी द वन जो कि मतलब अपनी ट्रेन को या तो सही जगह खुद उतार दे, या फिर सही ट्रेन में बैठ के खुद वहाँ पहुँच जाए. कुछ भी करो, बट द फाइनल डेस्टिनेशन दैट यू रीच मस्ट बी योर्स, नॉट समबडी एल्सेस. अब ये कैसे करना है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा. ना तो मैं, ना ही कोई और ये बता सकता है, क्योंकि सबके सामने सिचुएशंस अलग होती हैं, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है,
सबका अ, अपना एक ढंग होता है, एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को टैकल करने का या डील करने का। वो मैं या कोई और थोड़ी ना तय कर सकता है किसी के लिए। वो तो खुद आपको ही तय करना पड़ेगा ना कि आप क्या चाहते हो। और सेकंड चीज़, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है ना, तो मेरे हिसाब से वो गलत कर रहा है। ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपको सपोर्ट ना करे। हेल्प करना इन द सेंस कि आपको हाथ पकड़ के वो वहाँ तक क्यों ले जा रहा है, नहीं ले जाना चाहिए उसे। आगे का रास्ता खुद तय करो। और यही फाइनल एडवाइस होनी चाहिए हर एडवाइज़र की। इस पे बहुत मजाक बनते हैं। आपने देखा होगा कभी, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, तो कितना मोटिवेशंस और ये सब वाले जो वीडियोस डालते हैं लोग, उनका खूब मजाक बनता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तुझे खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली जब बेटा तुझे मुझे खुद ही सॉल्व करनी है, तो फिर मैं तुझे पैसे क्यों दे रहा हूँ, ऐसा करके जोक्स बनते हैं, देखा होगा कभी। बट द पॉइंट इज़ कि ये एक मजाक की बात तो है, चलो ठीक है, बट फैक्ट भी तो यही है ना कि जब तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारा है वो डेस्टिनेशन पॉइंट, तुम्हारा अल्टीमेट एम है वो, तो वो तुम खुद तय करोगे, कोई और क्यों तय करेगा तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है, जब मैं गुरु के पास पहुंची थी और जब मुझे ये सब कुछ भाया था, तो मैं बिल्कुल भी अकेली थी। क्योंकि जिसके साथ मैं गई थी ना, आफ्टर अ पॉइंट उसकी भी मुझे हेल्प मिलनी ख़त्म हो गई थी। बिकॉज नाउ आई वॉज कम्प्लीटली इन रिबेलियन। क्योंकि अब मैं वो कर रही थी जो सिर्फ मुझे पसंद था। अब मैं किसी की भी बात सुन नहीं रही थी। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जहाँ से मैं सीख रही हूँ शायद वहाँ से मुझे कुछ हेल्प मिले, और वहाँ से मुझे घंटा कोई हेल्प नहीं मिलती थी। तो वहाँ से तो मैं बाहर निकाल दी गई थी। क्योंकि वहाँ पे मैं एक बाद में कहानी सुनाऊंगी, चलो वो बात की बात है। तो हुआ क्या था कि मैं बिल्कुल डिपेंडेंट होना चाहती थी किसी पे जो मेरी हेल्प कर दे किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, और ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस थी, या फिर मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी इस चीज़ के लिए कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद उठाऊं। बट जिस तरह से मेरे साथ सब कुछ हुआ है, सारे कुछ जो एग्जीक्यूट कराना चाहती थी मैं, जैसे क्या है कि स्पिरिचुअल एरिया में ना कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, माइलस्टोन्स बने हुए हैं कि भाई कौन, एक तो अल्टीमेट पॉइंट है, और अल्टीमेट ही पॉइंट पे सबको ही पहुंचना है। तो वहाँ तक आपको जाने का रास्ता कहाँ से बनाना है, क्या बनाना है, या आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो भी या नहीं, या कहीं और ही अटक के रहना चाहते हो, या क्या है, जो भी है। तो मैं जहाँ तक जाना चाह रही थी अपने खुद के प्रैक्टिस में या अपने लाइफ में, स्पेशली ओरिएंटेड टू स्पिरिचुअलिटी, तो जब मैं वहाँ तक रीच कर कर रही थी, जिस वक्त मैं वहाँ पर पहुँच गई थी, जिस वक्त वो हो गया था जो मैं चाहती थी, मैंने उस वक्त सिर्फ एक चीज़ ही महसूस की, मैं अगर मेरे साथ हूँ ना, इट्स मोर देन इनफ। कोई उसमें आपका सपोर्ट ना करे, कोई आपकी हेल्प ना करे, कोई उसके आपका साथ दे ना दे, बट इफ़ यू आर विद योर सेल्फ, it's more than enough to execute whatever you feel like executing. ये मेरा बहुत ही प्रेशियस वीडियो है, एंड इसमें मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब मैं कोई भी ऐसा पॉइंट मिस करूँ या ना बताऊँ
जो मुझे लगता है कि हाँ, ये बता देना चाहिए बंदे को कि अगर ज़िंदगी जीनी है तो भाई ऐसे जी। और ये मत छोड़ दियो किसी के लिए कि तेरी ज़िंदगी कोई और संभाले, या कोई और तय करे, या कोई और तुझे बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आप तय करते हो। मेरी इन बात का कुछ गलत मतलब मत निकालना कि अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है या आपको कोई सजेस्ट कर रहा है या कुछ समझा रहा है। देखो, एक टाइम बाद आपको किसी से समझना पसंद नहीं होता है। यू डोंट लाइक लिसनिंग टू पीपल वंस यू आर ऑन योर ओन। कभी कभी मन करता है कि यार मुझे खुद पे छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, मुझे अभी किसी की एडवाइस नहीं लेनी है। गलत होगा सही होगा हम देख लेंगे ना। गलत होगा तो तुम तब संभाल लेना, तब देख लेना, हेल्प कर देना। बट फिलहाल जब तक कुछ गलत हुआ नहीं है, एटलीस्ट तब तक तो मैं अपनी लाइफ खुद जी सकती हूँ। क्योंकि जानते हो लोग क्या करते हैं, जब तक आपके साथ सब कुछ सही चलता है वो होंगे नहीं उस वक्त। नहीं नहीं, सॉरी, उल्टा बोल दिया। वो उस वक्त होंगे, और जैसे ही कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ आपको हेल्प चाहिए होगी या कुछ ऐसा होगा जिसमें आप लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो आपके पास हो, you will not find anyone around you. And that's a fact of life. Howsoever supportive people you have around yourself, you are on your own ultimately. So why not practice it since the very beginning, in all the times, in both of these situations? हर टाइम ये चीज़ ही क्यों ना लेके चली जाए। So tip of the day from my side is, number one, you should know what is your passion. You must discover it. Second, you are the only one who is going to achieve or attain or acquire or, you know, get it for yourself. And nobody else is going to help you, howsoever helpful or caring or supportive or loving or whatsoever kuchi puchi the person is. Nobody is going to help you. You are just on your own, and you must be on your own. That's all. Thank you. Bye bye. Take care.